ऐसे कुछ थोड़ा उस गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में गरिमा और उसका पति बिरजू और उनके दो बच्चे चिंकू और पिंकी रहते थे। उनका परिवार बहुत हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था कि तभी उनके जीवन में एक दुर्घटना होती है। कार एक्सीडेंट में उसके पति बिरजू की दोनों टांगें खराब हो जाती हैं, जिस वजह से बिरजू घर पर बैठ जाता है। दोनों टांगें काम न करने की वजह से बिरजू अब कोई काम भी नहीं कर पाता था, जिस वजह से घर की सारी जिम्मेदारी गरिमा के ऊपर आ गई थी। गरिमा ने जैसे तैसे हालात को संभालते हुए गांव में एक सब्जी का ठेला लगाया और वह सब्जी बेचने लगी। गरिमा बहन, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया कि यहाँ तुमने सब्जी का ठेला लगा लिया। यहाँ गांव में सब्जी का एक भी ठेला नहीं था। हम सभी को सब्जी लेने के लिए पक्की सड़क वाले रास्ते पर जाना पड़ता था, जो कि हमारे घर से कितना दूर है। अब यहाँ पास में सब्जी होने की वजह से अब हम सब यहीं से सब्जी ले जाया करेंगे। इस तरह गरिमा का सब्जी का व्यापार ठीक ठाक चल रहा था। अब गरिमा को घर का पूरा काम और बाहर का काम दोनों करना पड़ता था, जिस वजह से कभी कभी गरिमा बहुत थक जाया करती थी। अरे क्या हुआ गरिमा बहन, तुम आज बहुत थकी थकी सी लग रही हो। नहीं दीदी, बस वो रात में नींद पूरी नहीं हो पाई ना, और सुबह सब्जी लेने बड़ी बाजार पर जाना था, तो बस वही थकान है थोड़ी सी। थोड़ा तुम अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो, बीमार पड़ जाओगी तो ये सब्जी भी नहीं बेच पाओगी। हाँ दीदी, बस ये सब्जियां बिक जाएं तो मैं घर जाकर पहले आराम ही करूंगी। इस तरह गरिमा सारी सब्जी बिक जाने के बाद वह घर आ जाती है और घर पर आकर अपने पति और बच्चों के लिए खाना बनाती है और सारे मिलकर खाना खाते हैं। गरिमा, कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? जी ठीक रहा आज का दिन। सारी सब्जियां बिक गई। कल सुबह जल्दी उठकर बड़ी बाजार से ताजी सब्जियां खरीद कर लानी होगी, तभी उसे बाजार में बेचने जा पाऊंगी। गरिमा, मुझे माफ कर दो। मेरी लाचारी की वजह से तुम्हें घर का काम और बाहर का काम सब अकेले ही करना पड़ता है। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस अपना ख्याल रखिए, बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। चलिए, अब सबने खाना खा लिया है तो जल्दी से सो जाते हैं, सुबह जल्दी भी तो उठना है। आज सुबह गरिमा जब बिस्तर से उठने की कोशिश करती है तो वह उठ ही नहीं पाती। उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। हे भगवान, मेरी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैं तो उठ ही नहीं पा रही हूँ। अब मैं बड़ी बाजार से सब्जी कैसे लाऊंगी? तबीयत ज्यादा खराब हो जाने की वजह से गरिमा बड़ी बाजार से सब्जियां लाने नहीं जा पाती है। इसी तरह 2-3 दिन निकल जाते हैं और गरिमा की तबीयत में कोई सुधार नहीं आता, जिस वजह से गरिमा बाजार में ठेला भी नहीं लगा पाती। दूसरी तरफ गरिमा के बाजार में ठेला न लगाने की वजह से राजू नाम का एक व्यक्ति गरिमा की जगह पर अपनी सब्जियों का ठेला लगाने लगता है। अब गांव के लोग राजू से सब्जियां खरीद कर ले जाया करते थे। इस तरह राजू का सब्जियों का व्यापार अच्छा चलने लगता है। ऐसे ही 1 हफ्ते बीत जाने के बाद गरिमा की तबीयत में सुधार आ जाता है और गरिमा फिर से बाजार में सब्जी का ठेला लगाने आती है, तो उसने देखा कि उसके ठेले लगाने वाली जगह पर एक दूसरा ठेले वाले ने अपना ठेला लगा रखा है। गरिमा उसी के बगल में अपना ठेला लगा लेती है, लेकिन गरिमा की दुकान पर कोई सब्जी खरीदने नहीं आता, क्योंकि 1 हफ्तों के अंदर में राजू का सब्जी का दुकान काफी अच्छा चलने लगा था और उसने काफी अच्छे ग्राहक भी बना लिए थे, जिसकी वजह से सब उसकी दुकान से ही सब्जियां खरीद रहे थे। इस तरह गरिमा की आज एक भी सब्जी नहीं बिकती है और वह अपनी सब्जियों का ठेला लेकर घर आ जाती है। क्या हुआ गरिमा, तुम इतनी उदास क्यों? जी, आज हमारी एक भी सब्जी नहीं बिकी। क्यों, गांव के लोगों ने सब्जी खाना बंद कर दिया है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मेरे ठेला लगाने वाली जगह पर किसी और ने ठेला लगना शुरू कर दिया है और सब लोग उसी से सब्जी खरीदते हैं। कोई नहीं गरिमा, तुम कल फिर से सब्जी लगा लेना। आज सब्जी नहीं बिकी, इसका मतलब यह तो नहीं कि कल भी नहीं बिकेगी। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं कल फिर से बाजार में सब्जी का ठेला लगाऊंगी। अगली सुबह गरिमा अपना ठेला लेकर अपनी जगह पर पहुंच जाती है, लेकिन आज भी कोई भी गरिमा से सब्जी नहीं खरीद रहा था। सब उसी ठेले वाले से ही सब्जियां खरीद रहे थे। एक भी सब्जी न बिकने से गरिमा बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, आज भी एक भी सब्जी नहीं बिकी। ऐसे तो ये सारी सब्जियां खराब हो जाएगी।
इतनी सारी सब्जियों का मैं क्या करूंगी, और मेरे पास अब इतने पैसे भी नहीं बचे कि कल बाजार जाकर मैं ताज़ी सब्जियां ला सकूं। सब्जियां न बिक पाने की वजह से गरिमा परेशान होकर अपना ठेला लेकर घर जाने लगती है कि तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे एक पाव भाजी की दुकान पर पड़ती है। दुकान वाला पाव भाजी बना रहा था। वह दुकान वाला अलग अलग प्रकार की सब्जियों को मिलाकर उसकी भाजी बना रहा था। उसको देखकर गरिमा को एक विचार आता है, क्यों ना मैं पाव भाजी का ठेला लगाऊं। ये सारी सब्जियां भाजी बनाने में काम आ जाएगी। क्या पता मेरा पाव भाजी का काम ही चल जाए। यह सोचकर गरिमा घर आ जाती है और वह अपना विचार अपने पति बिरजू को बताती है। बिरजू भी उस पर अपनी सहमति जताता है। फिर क्या था, अगले दिन गरिमा बाजार में अपने ठेले की जगह पर पाव भाजी का ठेला लगाती है। गरिमा के पाव भाजी के ठेले पर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जिस वजह से लोग उसकी दुकान पर आते हैं और पाव भाजी खाते हैं। लोगों को गरिमा की बनाई हुई पाव भाजी बहुत पसंद आती है। थोड़ी ही देर में गरिमा की दुकान पर पाव भाजी खाने वालों की भीड़ लग जाती है और इस तरह गरिमा का पाव भाजी का काम चल जाता है। अब गरिमा सब्जियों का ठेला लगाना छोड़ पाव भाजी का ठेला लगाया करती थी। थोड़े ही दिन में गरिमा की स्थिति में काफी सुधार आ जाता है और फिर से वह सब अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।